गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई पाठ का प्रश्नोत्तर। इसके पिछले वीडियो में हम मीराबाई का व्याख्या पढ़े थे और इसमें हम उसी मीराबाई के चैप्टर से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। तो मीराबाई, इसका आंसर होगा मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप अत्यंत मनोहारी है। वे गिरी अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं और कहती हैं कि सच्चे भाव से भक्ति करने वाले लोगों को वे सहज ही मिल जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उसमें दो पार्ट है, क और ख। पहला है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आड़द फल होई। तो उसका पहले भाव सौंदर्य लिखेंगे, फिर शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। भाव सौंदर्य लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीरा ने कहा है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बेल को बोकर बड़ा किया है। अब यह भक्ति रूपी बेल बड़ी हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल आने लगे हैं, अर्थात मीरा को इस भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। अब शिल्प सौंदर्य क्या लिखेंगे? शिल्प सौंदर्य हेडिंग डालेंगे तो उसमें पहला नंबर लिखेंगे ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है, कॉमा इसमें सहजता एवं मधुरता का गुण विद्यमान है। सेकंड नंबर डालेंगे सींच सींच में पुनरोक्ति प्रकाशन अलंकार है। पुनरोक्ति मतलब पुनः उसी शब्द को दोहराया गया है। फिर लिखेंगे असुवन जल प्रेम बेली तथा आड़द फल में रूपक अलंकार है। बेली बोई तथा बेली फैल में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बेली बोई और बेली फैली ब की आवृत्ति हुई, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसमें अनुप्रास अलंकार होती है। अगला पांचवा पॉइंट लिखेंगे भाषा में गेयता तथा संगीतात्मकता है। अब सेकंड नंबर है दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो इसमें भी पहले भाव सौंदर्य लिखेंगे, फिर शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। तो इसका भाव सौंदर्य क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि उसने बड़े यत्न से दूध की मथानी बिलोई है, अर्थात संसार का गहन चिंतन किया है। जिस प्रकार दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार उसने भी कृष्ण भक्ति के तत्व को आत्मसात करके सांसारिकता का त्याग कर दिया है। अब शिल्प सौंदर्य इसका लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में नंबर 1 लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में अन्योक्ति घी कृष्ण भक्ति का तथा छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। सेकंड पॉइंट डालेंगे ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है। तीसरा नंबर डालेंगे कि भाषा प्रवाहमयी तथा प्रभावशाली है। चौथा डालेंगे तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। फिर पांचवा डालेंगे तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया, तत्सम के शब्द जैसे दधि घृत आदि। फिर पांचवा डालेंगे भाषा अज्ञेयात्मक तथा संगीतमयी है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे कि मीरा कृष्ण भक्ति की धारा में बहकर अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। वह राजघराने की बहू होने के बावजूद भी धन संपत्ति सुख सुविधाओं और सत्ता का लोभ त्याग कर मंदिरों में जाकर दिन रात संतों के बीच पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती गाती थी। कृष्ण के प्रति इस असाधारण दीवानगी को देखकर ही लोग मीरा को बावरी कहने लगे। अगला क्वेश्चन है विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग है? इसमें व्यंग है इस पंक्ति में, यानी कि उक्त पंक्ति में मीरा के परिवार वालों पर व्यंग किया है कि वे मीरा की भक्ति भावना को पहचान नहीं पाए। मीरा का श्री कृष्ण
कि भक्ति करना, साधु संतों के सत्संग में बैठना, नृत्य करना उनके संबंधियों की दृष्टि में मर्यादा के विरुद्ध था। वे उन्हें कुलनाशिनी कहते थे। इसी कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी गई। उनका विष पीते हुए हंसना ही उनके परिवार की मंशाओं पर व्यंग्य है कि वे मीरा को हानि पहुंचाने का कितना ही सफल प्रयास कर लें, किंतु उनके आराध्य श्री कृष्ण उन्हें प्रत्येक विपदा से निकाल लेंगे। उन्हें अपने प्रिय पर संपूर्ण विश्वास है। आखिर क्वेश्चन है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका आंसर है कि मीरा ने यह जान लिया था कि ईश्वरीय भक्ति से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जब मीरा संसार के लोगों को कर्म कांड, मोह माया, आडंबरों में लिप्त देखती थी तो यह सोचती हैं कि लोग भ्रम में पड़कर सांसारिक विषय में भटक कर अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। वे सब यह नहीं जानते कि संसार के सारे भौतिक सुख व्यर्थ हैं। वे सब यह नहीं जानते कि संसार के सारे भौतिक सुख व्यर्थ हैं, सारहीन हैं, अर्थात हर वस्तु क्षणिक है और नश्वर है। इस संसार में ईश्वर की भक्ति ही शाश्वत है। इसलिए जगत में ऐसे लोगों को देखकर मीरा रोती हैं, अर्थात दुखी होती हैं। धन्यवाद।